जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इसे गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी ने जैसे मुझे मंगलवार को ना हनुमान जी के मंदिर में जाकर 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए ऐसे बोला हुआ था। तो इस मंगलवार मेरे 7 मंगलवार पूरे हो गए। तो मैं हनुमान जी को मैंने इस बार 7 लड्डू भी चढ़ाए थे। तो सबसे पहले तो गुरु जी का इस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना कि चाहे थोड़ी मुश्किल से ही सही, बट मेरे 7 मंगलवार भी पूरे हो गए हैं। और उससे पहले गुरुजी ने मुझसे माँ संतोषी को पीली चुनरी और माँ काली को लाल चुनरी भी चढ़वाई थी। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, इस बार जब मेरे मंगलवार पूरे हुए तो इतना इतना मतलब डिवाइन माहौल था ना। मैं संगत जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आपसे कि जब मैं अपने हनुमान चालीसा पढ़ रही थी वहाँ पे बैठे ना, तो एकदम से ना ऐसे 3 लेडीज आई। उनके ना पैरों में आलता लगा हुआ था। मतलब कपड़े तो उन्होंने ठीक ठाक से ही पहन रखे थे, बट संगत जी पता नहीं क्यों जब वो ऐसे ही ना मेरे सामने आके ना ऐसे मेरे फ्रंट पे बैठ गई, मुझे ना एकदम से डिवाइन से फीलिंग आई कि कोई आम इंसान नहीं, जैसे माता के 3 रूप हों वो। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इतनी प्यारी सी फीलिंग देने के लिए, इतनी डिवाइन फीलिंग देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और जब फिर मैं वहाँ प्रसाद लेकर बाहर आई तो मैंने बाहर भी 2 लेडीज़ थी। मैंने उनको प्रसाद दिया, एक बुज़ुर्ग से अंकल थे। और जब मैंने उनको प्रसाद दिया और मैं वापस मुड़ी तो पता नहीं एक अंकल ना कहीं से आ रहे थे, उन्होंने ऐसे आवाज़ दे के मुझसे प्रसाद मांगा। और मुझे पता नहीं क्यों, मतलब ये सब करते हुए ना मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, जैसे पूरा यूनिवर्स खुश हो गया कि मेरे मंगलवार पूरे हो गए हैं। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना आपका। और इसके बाद गुरुजी के हमें मतलब कुछ टाइम से कंटिन्यूसली मैसेज आ रहे थे बड़े मंदिर आने के लिए। तो हम 28 को बड़े मंदिर गए। संगत जी, ये वाला जो हमारा सफ़र था ना, इसकी शुरुआत ही ऐसी हो गई। तो कह मतलब पहले तो हमें ड्राइवर भी ऐसा मिला कि कुछ रूड सा इंसान था, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव था। बट हम निकल चुके थे घर से। तो जब हम बड़े मंदिर की तरफ जा रहे थे संगत जी, हमारा मतलब सफ़र इतना ख़राब कह लो कि रास्ते में हमें इतने ज़्यादा एक्सीडेंट मिले। कुछ कुछ टाइम के बाद मतलब एक्सीडेंट भी ऐसे संगत जी के गाड़ियाँ एकदम ऐसे पिचक सी गई हैं। इस बार हमारा ना एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा रास्ते का, है ना। और जो रास्ता हमारे पहले जो ड्राइवर भैया हैं वो 6 या 6.5 घंटे में पूरा करते हैं, इस वाले ड्राइवर ने हमें 9.5 घंटे में पहुंचाया। और इतना ज़्यादा परेशान थे हम, इतना ज़्यादा थक गए थे। बट ये मतलब जब हम ना बड़े मंदिर 28 को गए हैं। और पता नहीं क्यों संगत जी, इस बार ना कुछ ऐसी नेगेटिविटी थी। मैं जैसे रात को ही अपने 27 को रात को ना मैं अपने काम निपटा रही थी कुछ, जैसे घर के होते हैं किचन के काम, कुछ सब्जियां वगैरह थी, कुछ पिकल्स बनाने थे मुझे। चीज़ें मुझे लगा कि मैं ना ये करके चली जाऊं कि एक दिन और एक रात होती है कि ये चीज़ें ना वापसी तक ख़राब हो जाएँगी। और पता नहीं क्यों संगत जी, जब मैं ये काम कर रही थी ना, मुझे पता नहीं मन में ऐसा आया कि मैं ना ऐसे ही ये काम निपटा रही हूँ जैसे मैं वापस नहीं आऊँगी। और फिर एकदम से झटके से मैंने सोचा ये मैं क्या सोच रही हूँ? तो चलो, वो तो ऐसी फीलिंग ना मेरी चली गई और मैं सोने चली गई। तो आधी रात को ना मेरा हमारे घर में 2 डॉग हैं। अचानक से जो मेरी तरफ बैठता है डॉग ना, वो 3 या साढ़े 3 का टाइम हुआ होगा, वो ऐसे रोने लग गया। जैसे जब डॉग मतलब
जिस तरह से रोते हैं ना तो सब बोलते हैं कि हाँ, किसी की डेथ ना हो जाए। मैंने तब भी गौर नहीं किया। मैंने ना उसे डाँट दिया कि नहीं, नहीं सो जाओ। तो वो सो गया संगत जी। बट जब हम दूसरे दिन 28th को निकले और रास्ते में ना मुझे जगह-जगह एक्सीडेंट हुई गाड़ियाँ नज़र आए ना, तो पता नहीं क्यों 1-2 बार ना उस एक्सीडेंट को देख के ना मन से ऐसी आवाज़ आई कि ये हमारा एक्सीडेंट होना था। बहुत ही अजीब-सी फीलिंग थी संगत जी इस बार। और जो ड्राइवर भी हमें मिला मतलब इतनी रफ़ सी गाड़ी चला रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ अपना एक्सपीरियंस संगत जी आपको। बट शुक्राना है मेरे गुरुजी का कि उन्होंने हमें एक खरोंच तक नहीं लगने दी और वो हमें फिर भी सँभाल के ले गए। हम सारा रास्ता संगत जी इतनी ज़्यादा परेशानी से पहुँचे हैं ना बड़े मंदिर। बट जब हम बड़े मंदिर पहुँचे हैं ना संगत जी, जो नज़ारा मैंने देखा ना, गुरुजी का ना दरबार ऐसे बरामदे में लगा हुआ था। और मन में ना ऐसी फीलिंग आई कि जैसे गुरुजी अपनी बच्चियों की वेट कर रहे थे, क्योंकि मैं ना सारे रास्ते ऐसे गुरुजी से अरदास कर रही थी, हाय गुरुजी प्लीज़ आप संभाल के ले जाओ, इस बंदे से ना बड़ी नेगेटिव सी वाइब आ रही है ना। मैं सारे रास्ते ऐसे गुरुजी का ना मैंने ब्रेसलेट स्वरूप पहना हुआ था और मैं ना ऐसे गुरुजी के स्वरूप पे ना हाथ रख के बैठी रही कि हाय गुरुजी प्लीज़ आप ही संभाल के ले जाओ, ये ना हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा, आज ना आज का सफ़र कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बट संगत जी जब हम बड़े मंदिर पहुँचे, गुरुजी पिंक चोले में बरामदे में अपना दरबार लगा के बैठे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को पता था कि उनकी बेटियाँ इतनी ज़्यादा थक गई हैं और इतनी ज़्यादा आज के सफ़र से फ्रस्ट्रेटेड है ना संगत जी। जैसे पहले जब हम जितनी बार भी गए हैं ना, तो जैसे लाइन चलती है, हम दर्शन करने जाते हैं तो कई बार ना काफ़ी काफ़ी टाइम रुकना पड़ता है क्योंकि संगत होती है आगे, है ना? बट इस बार ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि गुरुजी बरामदे में बैठे थे, हमें चाय प्रसाद के लिए भी ना नीचे नहीं रुकना पड़ा। हमारी लाइन सॉरी, हमारी लाइन ऐसे चलती रही संगत जी और सीधा हमें सीढ़ियाँ चढ़ के गुरुजी के पास बैठने का मौका मिला। मुझे ना इतना अच्छा लगा कि मन से बस एक ही आवाज़ आई, गुरुजी आपको इतनी टेंशन हो रही थी हमारी कि आप ऐसे बरामदे में ही दरबार लगा के बैठ गए कि मेरी बच्चियों को मतलब वेट ना करनी पड़े। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपके इतने प्यार इतनी केयर के लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। और फिर संगत जी इस बार वहाँ पे कुछ ऐसा था कि जैसे पता नहीं गुरुजी ने ना मेरे सर से संगत जी जैसे सच में मौत का साया उस दिन टाल दिया हो। एक अलग सी वाइब थी। कभी ऐसा मैंने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया। जब हम बाहर लाइन में लगे हुए थे ना, तो वहाँ पे शब्द चल रहा था, मेरे सतगुरा मैं तुद बिन अवर ना कोई। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि शब्द चलता मतलब चलते हुए शब्द को बंद करके मंत्र जाप लगा दिया गया हो। बट इस बार ऐसा हुआ कि शब्द चल रहा था और गुरुजी की मर्ज़ी के जब हम जाके सीढ़ियाँ चढ़ के बैठे, तो गुरुजी का मंत्र जाप शुरू हो गया और जितनी देर हम वहाँ बैठे रहे, मंत्र जाप ही चलता रहा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर हमने मतलब हमें 15 से 20 मिनट बैठने का मौका मिला गुरुजी के पास। और फिर हमने लंगर प्रसाद किया। जैसे सारी थकान, सारी टेंशन गुरुजी ने इतने लाड प्यार से संगत जी उस दिन दूर की ना, मतलब मैं अपनी ना वो फीलिंग मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पे एक्सप्रेस कर पाऊँगी। जैसे बच्चा कहीं जलता हुआ ना अपने माँ-बाप के पास आ गया हो ना और माँ-बाप ऐसे उसे बच्चे को गले लगा लें ना, उस दिन एक वैसी वाली फीलिंग थी संगत जी। बहुत ही अलग सी फीलिंग, बहुत ही अलग। गुरुजी के प्यार का जो एहसास मुझे हुआ ना, मैं बता ही नहीं सकती हूँ वो फीलिंग कैसी है संगत जी। बट मैं गुरुजी की बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ गुरुजी, आपने हमें वो पल दिए, वो सुकून दिया जिसकी हमें बहुत ज़रूरत थी उस वक़्त। और फिर मैं ना वहीं पे बैठे-बैठे ना मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आज ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसी चोले में आओ, मुझे दर्शन दो, मुझे ना आपको गले लगाने का मन हो रहा है। तो संगत जी बिलीव करा जब हम लंगर प्रसाद करने गए ना वहाँ पे पहले तो ना हमारी लाइन दोनों लाइन आमने सामने वाली ना एकदम फुल हो चुकी थी।
बट हमारी लाइन में से ना 2 संगत मेंबर उठ के ना कहीं और बिठा दिए गए, और हमारे सामने ना एक लड़की आके बैठी, उसने पिंक कलर का सूट पहन रखा था, और मेरे साथ एक छोटा बच्चा 4 साल का, उसी का बेटा। तो मुझे ना मतलब मन में एक ऐसी वाइब आई कि गुरुजी ने कहा था कि मैं ना पिंक चोले में मिलूँगा। मुझे लगा कि हाँ, वो दरबार में तो हम मिल चुके हैं। बट पता नहीं, चलो मैंने उस वक़्त ज़्यादा सोचा नहीं कुछ, है ना। वो पहली बार आई थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि मतलब यहाँ पे कैसे लंगर प्रसाद करते हैं, या जो भी रूल्स हैं ना गुरुजी के, तो उन्होंने मुझसे पूछे और मैंने बता दिए ना। उन्होंने अपना एक सत्संग शेयर किया, मैंने भी शेयर किया, है ना। तो उस बात के लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जब हम बाहर आए ना, तो फिर से हमें वो लड़की मिल गई। और संगत जी, जब हम वापसी आ रहे थे ना, तो मैंने जब ऐसे वो लड़की ना अपने पापा के साथ खड़ी थी, तो उनके पापा ने पूछा कि बेटा आप किसके साथ आए हो? तो मैंने कहा कि अंकल, मैं, मेरी सिस्टर और गुरुजी, हम तीनों ही आए हैं ड्राइवर के साथ। तो वो ना बड़ा हंसे, मतलब मेरी बात सुन के, अच्छा गुरुजी लेके आए हैं आपको? मैंने कहा हाँ अंकल, हर बार गुरुजी लेके आते हैं हमें, और लेके भी वही जाएंगे। तो वो लड़की जैसे पिंक सूट पहन के खड़ी थी ना संगत जी, तो मैंने अंदर गुरुजी से अरदास करके, गुरुजी मुझे ना आपको गले लगाने का मन है। जब हम वापसी आने लगे ना, तो हमारे साथ कभी नहीं ऐसा हुआ कि हम किसी संगत को ऐसे गले मिल के आए, बट वो लड़की हमसे गले मिली। तो उस वक्त तो संगत जी मुझे ना मतलब ऐसी कोई फीलिंग आई ही नहीं कि ये हो सकता है कि गुरुजी ही इस रूप में आके मुझे मिले हों। तो जैसे अ, हम वहाँ से निकले और वापस जब आए, तो वापसी में फिर वही सब कुछ शुरू हो गया। अ, हमें 2 एक्सीडेंट फिर से मिले, और ड्राइवर ने हमें इतना ज़्यादा परेशान किया, पता नहीं कौन से लंबे रास्ते से वो ले गया कि सॉरी संगत जी, जहाँ हम नियर अबाउट अर्ली मॉर्निंग हम 3:30-4 बजे घर पहुँच जाते हैं, हम 4:15 बजे घर पहुँचे, इतने ज़्यादा थके हुए थे। तो जैसे ही मैं घर आई संगत जी, जो मैंने ब्रेसलेट स्वरूप पहन रखा था, मैं आई ऐसे बाहर से आके, मेरी आदत है मैं हाथ मुंह धो लेती हूँ, मैंने हाथ मुंह धोया और रूम में आई, मेरा ब्रेसलेट ऐसे टुकड़े टुकड़े हो गया संगत जी। पता नहीं उस दिन कौन सी नेगेटिविटी थी, कौन सा कष्ट था, जो गुरुजी ने पहले तो हमारा इतना बचाव किया संगत जी, और फिर वो ब्रेसलेट के ऊपर गुरुजी ने ले लिया। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मैं ना, ये दिन मेरे लिए इसलिए भी खास हो गया, जब हम पहली बारी बड़े मंदिर गए थे ना, तब भी गुरुजी का ऐसे ही दरबार लगा हुआ था। मैं तब भी बहुत ज़्यादा परेशान गई थी यहाँ से, फगवाड़ा से। ऐसे ही गुरुजी का दरबार मुझे बाहर मिला, बाहर ऐसे ही वेट करते हुए मिले। मैं उस दिन भी गुरुजी को देख के यही सोच रही थी कि मैं भी परेशान हूँ और ये भी कुछ सोच रहे हैं। सेम एक्सपीरियंस मुझे इस बार भी मिला कि गुरुजी का दरबार बाहर लगा है, पिंक चोले में ही वो बैठे हैं बाहर, ऐसे ही सोच रहे हैं कुछ। और फिर मुझे ना, जैसे गुरुजी ने अमृत वेला की दात बख्श बख्श रखी है संगत जी, मैं अमृत वेला की सेवा करती हूँ, गुरुजी मुझसे सेवा लेते हैं अमृत वेला की। तो मैं पाठ कर रही हूँ अपना, गुरुजी ने ऐसे मुझे दिखाया कि मे बी वो मुझे समझाना चाहते थे कि वो लड़की कोई और नहीं, वो मैं ही था। क्योंकि जब मैं पहली बारी बड़े मंदिर गई थी, ऐसे ही पिंक चोले में गुरुजी बैठे थे, और जब हम चाय प्रसाद करने गए, मैं अपने पेरेंट्स से ऐसे अलग हो गई, और मेरे सामने ऐसे गुरुजी मतलब इंसानी रूप में आके ऐसे बैठ गए, तब भी उनके साथ एक छोटा सा बच्चा था, वही 4 साल का बच्चा। और इस बार का एक्सपीरियंस भी संगत जी ऐसा, गुरुजी ने मुझे मतलब ऐसे ही दिखा दिया, पाठ करते करते हुए ना मेरी आंखों के सामने से ऐसे वो व्यू निकाल दिया। मुझे फिर समझ में आया कि माय गॉड गुरुजी, मतलब आप ऐसे इस रूप में मिले थे मुझे। तो उस बात के लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, सत्संग तो और भी मेरे साथ हुए हैं, बट मेरा आज का सत्संग बहुत बड़ा होता जा रहा है, तो मैं 1-2 दिन में अपना और सत्संग लेके आऊँगी। आज जैसे सैटरडे है, अमावस्या है, बट आज का दिन मेरे लिए बहुत बहुत खास बना दिया गुरुजी ने। तो मैं 1-2 दिन में अपना वो भी सत्संग लेके आऊँगी, बट आज का सत्संग हम यहीं विराम करते हैं। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, और ये सत्संग मैं गुरुजी के मंत्र जाप से
विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।